बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपसे बटर गार्लिक पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक होते हैं ये पराठे। ये देखें किस तरह इसके लच्छे बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये कोई बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। आपने पूरी वीडियो देखनी है और अगर किसी ने पहले कभी ये लच्छेदार पराठा नहीं बनाया, तो वो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद ज़रूर बना सकेगा। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करने 1 के कप लिए मैंने इसमें मैदा ले लिया है और 1 कप ही मैंने इसमें गंदम का आटा डाला है और हाफ कप इसमें मैंने सूजी डाली है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और नॉर्मल पानी से इसे गूंदेंगे। जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदेंगे, सिर्फ इसमें सूजी का और मैदे का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह गूंदेंगे इसे। थोड़ा सा मैं गूंदने के बाद इसे 10 मिनट के लिए स्टे दे दूंगी। इस वक्त मैंने इसे स्टे दे दिया है। 10 मिनट बाद मैं इसे दोबारा से एक बार गूंदूंगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं जब दोबारा इसे इस तरह गूंदूंगी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा बहुत मज़े का ये देखें डो तैयार हो गया है पराठे का बिल्कुल। और अब इसे मैं थोड़ी देर और स्टे दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। ऊपर से इसका मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसका हम दूसरा काम कर लेते हैं जब तक। अच्छा जी, बटर गार्लिक बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच इसमें मेल्टेड बटर लिया है और इसमें थोड़ा-सा लहसुन, एक जवा था, उसे मैंने चॉप करके डाल दिया है और 1 इंच का ही अदरक का टुकड़ा था, उसे भी चॉप करके डाला है। थोड़ा-सा हरा धनिया धनिया डाला है मैंने, गार्निश के लिए अच्छा लगता है ज़रा इसमें। और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की डाल दी है और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है। ये हमारा बटर गार्लिक तैयार हो रहा है। इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप अपने हिसाब से मक्खन देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने 2-3 चम्मच इसमें और ऐड किए हैं मक्खन के। आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये हमारा अच्छा-सा बटर गार्लिक तैयार हो गया है। ये इस तरह का होना चाहिए ताकि हम इसके अंदर पराठों के अंदर इसकी फिलिंग कर सकें। अच्छा जी, ये हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा-सा हमने इधर डस्ट कर दिया है मैदा और अब अपने हिसाब से आप पेड़े ले लें जितने बड़े आपको पराठे तैयार करने हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। मैं आपको आज 2 तरह के पराठे बेल कर दिखाऊँगी। एक लच्छेदार पराठा तैयार करेंगे और एक बल वाला तैयार करेंगे। दोनों बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, पहले सिंपल ये हम पराठे का जैसे पेड़ा बना के रोटी बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे एक इस तरह। तो फिर अब इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगी। ये जो हमने बटर गार्लिक तैयार किया हुआ है, ये इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे। सारी जगह से अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे, कोई भी जगह रहे ना और मक्खन हमारे सारी अंदर अच्छी तरह से लग जाए। और अब इसको बल देने का ये तरीका है कि जिस तरह हम प्लेट डालते हैं, इस तरह पहले उठा के ऊपर से दूसरी जगह उसके ऊपर रख देंगे और इस तरह करते जाएँगे। ये आप तरीका देख लीजिए। मेरी बहुत सी बहनों को, बहुत सी दोस्तों को सब कुछ आता होगा, लेकिन अगर जिन्हें किसी को नहीं आता तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से। ये देखें, इस तरह करके तो हम अच्छी तरह सारे पराठे में बल डाल लेंगे। तो हमारा बहुत ही अच्छा बल वाला ये पराठा तैयार होता है। इसकी बहुत सी लेयर्स होती हैं। फिर इसे थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करके तो इसे थोड़ा-सा मैं इस तरह लंबा कर लेंगे। ये देखें ये लंबा हो गया है। अब इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा पराठा तैयार होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह हम इसे थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ इसे सेटिंग इसकी करते जाना है और इसको बल देते जाएंगे और इसे यहाँ से उठा के नीचे की तरफ इसे फिक्स कर देंगे तो बड़ा अच्छा सा पराठा तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट देने रख दूंगी, तब तक मैं दूसरा पराठा अब तैयार कर लेती हूँ। अच्छा जी, दूसरा पराठा ये लच्छेदार पराठा मैं तैयार कर रही हूँ। इसकी सिंपल हमने रोटी बेल ली, उसी तरह अंदर सारा मक्खन बटर लगा दिया है। अब इसकी कटिंग इस तरह करनी है, ये ऊपर से जगह छोड़ते जाना है और बारीक-बारीक से कट इसमें लगाते जाना है। मैं इस पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो छुरी से, नाइफ़ से जो जिससे भी करना चाहें आप टक इसके लगा लें। बस ऊपर से इसकी जगह जहाँ से मैं छोड़ रही हूँ, वो चीज़ जगह छोड़ती जाना है और बाकी नीचे तक लगाते जाना है इसके टक। बस ये इसका तरीक़ाकार है।
तो इस तरह बहुत अच्छे से इसमें लेयर्स भी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे इसके। इस तरह हम सारे में लगा लेंगे कट्स, और फिर अब इसको इकट्ठा करना है इस तरह सारे इसको करते करते इसको उस तरफ तक ले आऊँगी मैं। तो ये इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह। बहुत इजी होता है ये बनाना, बहुत अच्छा लगता है, कोई मुश्किल नहीं है। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम इसको इस तरह प्रेस करेंगे और ऊपर से बंद करते जाना है इसे। तो ये देखिए जी, और इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हमने पिछले पराठे में किया था वो बल वाला पराठा था, और ये लच्छेदार पराठा तैयार हो रहा है हमारा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और फिर इसे भी नीचे इस तरह करके फिक्स कर देंगे। तो ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए जी, ये लच्छेदार पराठा तैयार है। अब इसे मैं रेस्ट देने रख दूंगी, और वो मैं पिछला वाला पराठा पहले बेल लेंगे, पहले इसे सेकेंगे। अब उसी तरह से इसे बेल कर तो इसे सेक लेंगे पराठे की तरह। और इतना मोटा इसने रखना है, बहुत बारीक नहीं करना, नहीं तो इसकी परतें खुल के सामने नहीं आती हैं। ये देखें, ये तैयार हो गया है हमारा पराठे, दोनों तैयार हो गए। अब हम दोनों इसको सेकते हैं। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है, और फिर मैंने इसमें पराठा डाल दिया है। एक तरफ से पक जाएगा ये पराठा, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। तो हम उसी तरह इसे पलट लेंगे। ये देखें, इसकी लेयर्स यहाँ से नज़र आ रही हैं अभी से। और एक तरफ से सिक गया है तो दूसरी तरफ मैं करके तो इस पे ऑयल लगा लेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो जो आपको पसंद हो। और अलट पलट करके दोनों तरफ से ऑयल घी जो भी लगाना है लगा के तो इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। इसके बल भी बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं, और खाने में बहुत मज़ेदार ये होता है। ये देखें, जिसकी शक्ल इतनी अच्छी होगी तो खाने में यकीनन ये बहुत मज़ेदार होगा। ये बल वाला पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब लच्छेदार पराठा भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने दूसरा पराठा इस पे डाल दिया है, और अब इसे भी हम सेक लेते हैं, बहुत क्रिस्पी सा सेकते हैं। ये देखें जी, इसकी एक एक परत नज़र आ रही है। ये देखिए, हमारा एक एक लच्छा इसका सही नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा, बहुत गुड लुकिंग पराठा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये देखें, मैं आपको सारा खोल के दिखा रही हूँ ताकि एक एक परत आप देख सकें इसकी। तो बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के मौसम में बटर गार्लिक पराठा, और वो फिर लच्छेदार पराठा हो और बल वाला पराठा हो, तो सुभान अल्लाह जी, बहुत मज़ा आता है नाश्ते में। आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखें, ये वो बल वाला पराठा है, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह ये बने हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, और बहुत ही क्रिस्पी हैं ऊपर से। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।